श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा दिनांक 8 नवंबर 1957 को दोपहर 2 बजे दिया गया। पैड संख्या 28, प्रवचन संख्या 43। विषय: हर एक प्रकार से पुस्तकों की बिक्री बढ़ानी चाहिए। मुसलमानों में आत्मबल है, हम लोगों में नहीं है। जिस किसी प्रकार से अपने धर्म का प्रचार हो, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। अपने पास प्रेस है और मासिक पत्र कल्याण है। दफ्ती, क्राफ्ट, आर्ट, स्याही, कागज आदि सब का दाम बढ़ गया है, फिर भी पुस्तकों का दाम नहीं बढ़ाया है। रुपयों की फिक्र आप मत करो, आप तो प्रचार करो। आपको कहते नहीं कि आप चंदा, डोनेशन इकट्ठा करो। आप तो पुस्तकें, मासिक पत्र आदि का प्रचार करो। इनके द्वारा लोगों को सुख पहुंचाना चाहिए। संस्कृत विद्यालय का ज्यादा ध्यान रखो। अपने को धर्म से विरुद्ध प्रचार में मदद नहीं करनी है। स्कूलों में गीता, रामायण पढ़ाने के लिए अध्यापक रखने के लिए कलकत्ता में 1000 रुपए महीना के खर्च के लिए कह दिया है। हर एक प्रकार से पुस्तकों की बिक्री बढ़ानी चाहिए। कल्याण कल्पतरु बंद हो गया, इसका लोगों के भी विचार है, हमारे भी विचार है। किंतु गोस्वामी जी, श्री चिमनलाल जी गोस्वामी तत्कालीन सह संपादक कल्याण एवं संपादक कल्याण कल्पतरु बोले, मैं दोनों काम नहीं कर सकता हूँ, इस कारण से बंद करना पड़ा। व्याख्यान, मासिक पत्र और पुस्तकों के द्वारा अपने भावों का प्रचार करना चाहिए। कोई गीता प्रेस देखने के लिए आवे तो सबके साथ ही ऊंचा से ऊंचा व्यवहार करना चाहिए, चाहे बड़ा आदमी हो या छोटा हो। यहाँ पर एक बढ़िया लोरी वाहन मंगाकर पुस्तकों और कल्याण का प्रचार करें। जिस प्रकार सिनेमा वाले अपना प्रचार करते हैं, उसी प्रकार हमें भी प्रचार करना चाहिए। हम लोगों को प्रचार एवं बिक्री दोनों करनी चाहिए। गीता प्रेस में काम करने की अपेक्षा पुस्तकों आदि का प्रचार हमारी दृष्टि में ज्यादा महत्वपूर्ण है। गीता प्रेस की सब दुकानों में ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें बिकनी चाहिए। पुस्तक प्रचार में ज्यादा से ज्यादा खर्चा होवे तो भी हमें बर्दाश्त है। इसके लिए 10,000 रुपए साल के विज्ञापन पर खर्च करने के लिए आपको कहते हैं। आप भाई लोग 1 महीना 20 दिन में बैठकर मीटिंग करके विचार करो कि प्रचार किस तरह करना है। जहाँ पर लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, वहाँ पर गीता प्रेस के चित्र, अढ़ाई आने वाली गीता और रामायण के अलग अलग कांड भिजवाए जाएं। ऋषिकुल में बालकों को पढ़ाते हैं। अपने मन के माफिक
अनुकूल बालक नहीं बने हैं, किंतु हताश नहीं होते हैं। जिस तरह से धर्म का प्रचार हो उसी तरह करना चाहिए। लोगों को नित्य कर्म का नियम दिलाना चाहिए। स्कूल कॉलेज में गीता रामायण की परीक्षा कायम करनी चाहिए। वहाँ की लाइब्रेरी में गीता प्रेस की पुस्तकें रखें, कोर्स में रखें। ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। अध्यापकों को कुछ मासिक रुपए देकर इस तरह की चेष्टा करनी चाहिए। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित बालकों की पुस्तकें हर एक विद्यालय एवं अन्य स्थानों में प्रवेश कराने की चेष्टा करें। अपने तो प्रचार करना है। मैं तो यह कहता हूँ कि मैं मर जाऊं तो भी आप खूब प्रचार करना। वर्तमान में जो पुस्तकों की बिक्री बढ़ रही है उसमें हम लोगों की चेष्टा कारण नहीं है, अपितु हमारी पुस्तकें सस्ती हैं, यह कारण है। विवाह, मुकलावा, उपहार, पुरस्कार आदि में भी गीता प्रेस की पुस्तकें देनी चाहिए। जो कुछ काम करे वह भगवान का ही काम करे। तन मन भगवान के अर्पण कर दें। फिर शरीर को रोटी देना भी भगवान की सेवा है। इससे साधना में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हम जितने आदमी यहाँ बैठे हैं वे सब यह निश्चय कर लें कि गीता प्रेस को परमात्मा की प्राप्ति की पाठशाला बनानी है। यहाँ पर जितने काम करने वाले हैं वे सब तो मुक्त हो ही जावे और जो आवे वे भी मुक्त हो जावे। सबकी सेवा भगवान की सेवा है। दूसरों का गुण लेना चाहिए, अवगुण नहीं। जो अपने अवगुण खुद अपने मुंह से कहता है उसके अवगुण टिक नहीं सकते हैं। मैं किसी में कोई अवगुण बतलाऊं तो वह अवगुण निकलता नहीं है। आप परिहार अपने अवगुणों से छूटने का उपाय पूछो तो जल्दी निकल जाता है। एक खुद का काम है और एक गीता प्रेस का काम है। खुद के काम की अपेक्षा प्रेस के काम को ज्यादा महत्व देना चाहिए। हम लोगों को तो प्रचार के लिए केवल लाउड स्पीकर की आवश्यकता है। आपस में प्रेम बढ़ाना चाहिए। जैसे महानंद जी और जयराम जी गीता प्रेस के कार्यकर्ता, दोनों का एक जैसा ही काम है। जयराम जी तो महानंद जी के मन माफिक करे और महानंद जी जयराम जी के मन माफिक करे। एक की राय में दूसरे की राय मिला दे। आपस में इस प्रकार रहने से प्रेम बढ़ता है। हम लोगों में सेवा, त्याग, विनय और प्रेम टपकना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए समय समय पर विचार करें। निष्काम भाव से सबकी सेवा करना बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। सेवा का काम खोजते रहना चाहिए। दूसरे के चित्त की प्रसन्नता को अपने चित्त की प्रसन्नता का आधार बनाना चाहिए। एक दूसरे के लिए त्याग करने के लिए तैयार रहें। इसी प्रकार वैराग्य और ज्ञान का प्रचार करें। आप जितने लोग हो प्रेस के लिए उदारता का काम करते ही हो, किंतु अब भी गुंजाइश बहुत है। जो 8 घंटे काम करता है वह 24 घंटे काम करे। अपने ऊपर काम की इतनी जिम्मेवारी रखें कि काम समाप्त ही नहीं होवे।
राम ध्यान जी अपने लिए प्रेस से बहुत कम खर्चा लेते हैं, और ज्यादा खर्चा लेवें तो हमारे चित्त में प्रसन्नता होगी। उनको तो यह भाव रखना चाहिए कि भगवान की सेवा के लिए खर्चा लें, अन्यथा घर वाले यहाँ पर रहने नहीं देंगे और गीता प्रेस की सेवा छूट जाएगी। काम 8 घंटे की जगह 24 घंटे करे। मन से शरीर से खूब काम करो। 2 काम करे। एक, सबकी उन्नति किस प्रकार से होवे, और 2, हर समय भगवान को याद रखें। काम सुचारू रूप से किस तरह से होवे। 5 चीजों की चोरी नहीं करे। 1, पैसों की चोरी। पैसों की चोरी नहीं करें। दुकान अथवा संस्था के आदमी से निजी काम करावें तो उतने समय का पैसा अपने नाम लिखकर उस आदमी को दे देवें। दूसरा, समय की चोरी। भगवान के दरबार में 8 घंटे की जगह 24 घंटा काम करे। सर्वस्व भगवान को अर्पण कर रखा है, उसमें चोरी नहीं करे। तीसरा, शरीर के आराम की चोरी। शरीर बीमार नहीं पड़ जावे यह तो विचार रखें, किंतु ज्यादा काम करने की चेष्टा रखें। चौथा, मन की चोरी। काम मन लगा कर करे। 5वां, बुद्धि की चोरी। काम में बुद्धि समझ की कमी न रखे। अखबार पढ़ना, निंदा करना, शरीर का आराम आदि की निगाह रखें। इनमें समय खराब नहीं करें। भजन के समय मन का इधर उधर जाना मन की चोरी है। गीता पढ़ते समय बुद्धि नहीं लगानी, बुद्धि की चोरी है। गायत्री जप ऊंचे दर्जे का करें। जिसने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है, उसके लिए जैसा बही खाता अकाउंट्स का काम है वैसा ही भजन है और वैसा ही सेवा का काम है। बल्कि वह अपने शरीर का काम करे, वह भी उसके लिए सेवा ही है। यदि उसके शरीर को दवाई की आवश्यकता है और वह समय पर उसे दवाई नहीं देता है, तो यह उसका शरीर के प्रति अपराध है। भगवान की प्राप्ति में देरी क्यों हो रही है? अपनी गलती से ही विलंब हो रहा है। अपने से जितना अधिक से अधिक काम हो सके उतना करे, उतना नहीं करे तो यह चोरी है। कोई फालतू बातें करे तो उसको हाथ जोड़ लो, कह दो कि हमको तो काम करना है। सेवा, भजन, ध्यान भगवान का काम है। नाम जप श्रद्धा, भक्ति, प्रेम पूर्वक और निष्काम भाव से करो। ये सब काम करते समय मान बढ़ाई की भावना आना महीन सूक्ष्म गलती है। मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का भी त्याग करें। ध्यान में कमी क्यों आने देनी चाहिए? ऊंचे से ऊंचा ध्यान करो और निष्काम भाव से करो। गीता का पाठ करो तो उसको जीवन में धारण करने की दृष्टि से करो। आज से ऐसे ही करना है। यदि आप इस प्रकार से करोगे तो जैसे मैं गीता जी का अर्थ भाव बताता हूँ, आप उससे भी बढ़कर अर्थ भाव बता सकते हो। उसमें एकदम प्रवेश हो जावे। मानसिक पूजा में शांति और प्रेम क्यों नहीं आता है?
भगवान की स्तुति प्रार्थना करो, फिर उससे मिलने की उत्कंठा तो स्वतः ही होवेगी। प्रार्थना भगवान सुनते क्यों नहीं है, इस बात के लिए रोना आना चाहिए। हमारे रोने से भगवान के हृदय में दया आएगी, क्योंकि वे दयालु हैं। यह प्रार्थना करें कि आप में मेरा विशुद्ध प्रेम होवे और निरंतर होवे। अभी आपकी मांग केवल ऊपर ऊपर की है, हृदय की नहीं है। यदि भगवान नहीं सुने तो कहें कि प्रभु हमारी बात क्यों नहीं सुनते हो। भगवान के लिए आवश्यकता पैदा कर दो, फिर वे स्वतः आएंगे। उच्च कोटि का आचरण। यदि हमारे चरित्र देखकर दूसरा अनुकरण करे तो वह अच्छा चरित्र है। यदि उससे भी बढ़िया चरित्र हो तो अनुकरण नहीं करना पड़े, उस चरित्र की हृदय में छाप पड़े। उससे भी अच्छा चरित्र हो तो हमारे दर्शन से कल्याण हो जाए। उससे भी ऊंचा चरित्र हो तो हमारे ध्यान से ही कल्याण हो जाए। यदि उससे भी ऊंचा चरित्र हो तो हमारे चरित्रों के श्रवण से कल्याण हो जाए। हम लेख लिखते हैं तो कितने आदमियों को लाभ होता है, कितने लोग उन लेखों को पढ़ते हैं। भगवान की कानून है कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ममवतर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यह कानून भगवान पर लागू पड़ती है, हम पर लागू नहीं पड़ती। जब तक जीते रहें तब तक कमी की पूर्ति करते रहें। यह नहीं माने कि हमारी उन्नति हो गई। यदि ऐसा मान लोगे तो फिर गिरना शुरू हो जाएगा। कभी अपने कर्तव्य की समाप्ति नहीं समझे। लोक संग्रह करना चाहिए। जिस प्रकार से भी लोग परमात्मा में लगे, यही लोक संग्रह है। जब तक जीवें तब तक इस काम की पूर्ति करें। पूर्ति कब होगी? जब तक सबकी मुक्ति नहीं होवे। सत्संग के अमूल्य वचन। ईश्वर से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। जो ऐसा जान लेगा वह बस भगवान को ही भजेगा। मनुष्य जीवन का समय अमूल्य है, इसको बहुत ही विचार कर बिताना चाहिए। इसलिए नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण श्रीमन् नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।